गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। 628 करोड़ का पानी पिला रहा जल शक्ति विभाग, कमाई जीरो। हिमाचल में जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 628 करोड़ का पानी पिला रहा है, लेकिन इसके बदले कमाई लगभग जीरो है। हालांकि विभाग का कुल सालाना खर्च 856 करोड़ है। इसकी वजह है कि पूर्व भाजपा सरकार में मई 2022 से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल हटाकर यह सुविधा निःशुल्क कर दी थी। अब राज्य सरकार से बजट आवंटन कम होने के कारण विभाग बीच में फंस गया है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन भी लगभग कंप्लीट हो गया है। 3 दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग ने इस बारे में लंबी प्रेजेंटेशन दी। अगस्त में बिजली पर सभी को मिलेगी सब्सिडी। अगले महीने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी पहले की तरह मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी बंद करने को लेकर फैसला तो लिया है, मगर अब तक उस पर आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभी आगे कुछ दिनों तक इस पर आदेश जारी भी नहीं होंगे, लिहाजा तय है कि लोगों को सब्सिडी आधारित बिल ही आएंगे। जिन लोगों ने 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल किया है उनको बिल नहीं आएगा, और जिन्होंने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की है उनको सब्सिडाइज रेट पर ही बिल आएगा। यानी इस बार उपभोक्ताओं को झटका नहीं लगने वाला। सूत्रों की माने तो सरकार ने बिजली सब्सिडी को परोक्ष रूप से खत्म करने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु इस पर आदेश जारी नहीं कर पा रही है। शिमला पुलिस ने तोड़ा चिट्टा तस्करी का रैकेट, 2 आरोपी गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने चिट्टा माफिया पर कार्रवाई करते हुए बड़े स्तर पर ड्रग तस्करी का रैकेट को तोड़ा है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चिट्टा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चिट्टा तस्करों के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक कोटखाई व एक ठियोग का निवासी है। यह अपर शिमला में चिट्टा सप्लाई करते थे। पुलिस ने यह कामयाबी चिट्टे की खेप के साथ इसी साल फरवरी माह में गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर की। बता दें, दोनों आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय रक्षित चौहान पुत्र मोहनलाल निवासी प्रेमनगर कोटखाई और 34 वर्षीय विक्रम पुत्र कन्हैया लाल निवासी छल्ला ठियोग के तौर पर हुई है। इस मामले में ठियोग पुलिस अब तक 10 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। सेब सीजन में ट्रक ऑपरेटर पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। सेब सीजन के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में ट्रक ऑपरेटर पहुंचते हैं। इनमें अधिकांश ट्रक ऑपरेटर हिमाचल के बाहर से होते हैं, जो यहां पर बागवानों का सेब लेकर दिल्ली व दूसरे महानगरों में जाते हैं। इनके लिए सरकार ने टैक्स में भी छूट दे दी है, परंतु इसके साथ इन ट्रक ऑपरेटरों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है। इस बार विशेष रूप से ट्रक ऑपरेटरों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान प्रदेश में चलेगा, जिसके लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस संबंध में बागवानी मंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि ट्रक चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताएं। इस पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की सभी मंडियों में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर प्रचार किया जाएगा। वहां पहुंचने वाले ट्रक ऑपरेटरों से चर्चा की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि पहाड़ में वो कैसे सुरक्षित सफर करें। हिमकेयर योजना में महंगा हो जाएगा इलाज, सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा के साथ प्रीमियम राशि बढ़ाने की तैयारी। आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों के कैशलेस उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में सबसे पहले हिमाचल में शुरू की गई हिमकेयर योजना को केवल सरकारी अस्पतालों में ही चलाने के पक्ष में सरकार है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को इसकी समीक्षा कर नए सिरे से नए नियम तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना का प्रीमियम 1000 रुपये ही है, जबकि तब से लेकर उपकरणों सहित अन्य उपचार व ऑपरेशन के खर्च में वृद्धि हुई है। ऐसे में हिमकेयर के तहत प्रीमियम की राशि को बढ़ाने की तैयारी है।
बैच वाइज भर्ती के तहत अब 31 जुलाई तक कर सकते हैं ज्वाइन। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बैच वाइज आधार पर नियुक्त हुए टीजीटी शिक्षकों को कई स्कूलों में 31 जुलाई तक ज्वाइनिंग करने के निर्देश जारी किए। दरअसल 100 से ज़्यादा मामले ऐसे आए हैं जिनकी मॉडिफिकेशन की जा रही है। ऐसे में शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके। ज्वाइन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई थी और अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। इसमें टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के शिक्षक शामिल हैं। कंपनी की लापरवाही से लौह उद्योग में धमाका, 4 कामगार झुलसे। बरोटीवाला में एक लौह उद्योग की भट्टी में धमाका होने के बाद उठी चिंगारी से 4 कामगारों पर गर्म लोहा गिर गया, जिससे वे झुलस गए। घायलों को झाड़माजरी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार 4 कामगारों ने भट्टी में स्क्रैप डाला। स्क्रैप डालने के बाद क्रेन से स्क्रैप दबा रहे थे। अचानक उस स्क्रैप में जोर से धमाका हुआ, जिससे गर्म लोहा भट्टी से बाहर उछल गया और इन सभी कामगारों के ऊपर गिर गया। कामगारों के पीठ व पांव में गर्म लोहा गिर गया। घायल अवस्था में इन कामगारों को झाड़माजरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जमशाद व बाल्मीत को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि महेश व अंबिका अभी उपचाराधीन है। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने कंपनी के खिलाफ लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सीएम सुक्खू का पलटवार, बोले कंगना बताएं कहां हुआ भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत की तरफ से दिए गए उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदा केस में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कंगना रणौत बताएं कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि सांसद को बयानबाजी करने से पहले तथ्यों पर बात करनी चाहिए। ग्राम पंचायत लग में डेंगू से बिजली कर्मी की मौत। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लग के रोहित राणा 27 वर्षीय की डेंगू के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोहित राणा विद्युत बोर्ड में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। पालमपुर के कुरल में अपनी सेवाएं दे रहे रोहित राणा की तबीयत न सुधरने के बाद उसे नालागढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के कारण उसे हमीरपुर में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रोहित राणा की शादी 7 माह पहले हुई थी। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने रोहित राणा की मृत्यु पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि परिवार को इस घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा है। तबादलों पर रोक लगने से पहले 46 प्रिंसिपल बदले, 450 टीजीटी के युक्तिकरण आदेश की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगने से पहले 46 स्कूल प्रिंसिपल बदल दिए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से प्रिंसिपलों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। 29 जुलाई को ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों का दौर बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले वर्ष 31 मार्च के बाद ही तबादले होंगे। इसी कड़ी में करीब 450 टीजीटी के युक्तिकरण के आदेश भी कल तक जारी करने की तैयारी है। स्कूलों में आवश्यकता से अधिक तैनात टीजीटी को दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। उधर बैच वाइज नियुक्त टीजीटी की ज्वाइनिंग 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। तो ये रही आज सुबह की फटाफट खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।